बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको गर्मियों वाले प्याज की पैदावारी टेक्नोलॉजी बताई जाती है, बल्कि उसकी आउटलाइन दी गाइडलाइन थोड़ी सी दी जाती हैं। पूरी डिटेल जो है ना वो 2-4 मिनट में नहीं बताई जा सकती। उस सिलसिले में अर्ज ये है कि मौसमी हालात पर नज़र रखते हुए ना आप कोशिश करें कि वस्त जुलाई से लेकर 25 जुलाई के दौरान ज़मीन को जो है ना अपना तैयार करें, उसको लेदर से हमवार करें, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही रहें बस। और सिंध से जिस दिन सिंध से नर्सरी चल पड़े उसी दिन इधर खेलियां बन जाएं, यानी नर्सरी उधर से चल पड़ी है, इधर से खेलियां बन चुकी हूँ। ये मौसम के साथ कोरिलेट करके आप ये काम कर सकते हैं। तो ये अल्लाह के भरोसे के ऊपर ऐसे ही काम होना है। इधर लोकल भी नर्सरी है तो वो भी चल जाएगी। बाकी देखें, 3 बोरियां जो है ना 50 किलो वाली नर्सरी की, इसमें हर बोरी में 50,000 पौधे होते हैं तकरीबन। अगर तो वो ज्यादा मोटे नहीं ना, ज्यादा मोटी हो तो उसमें तो 50,000 नहीं होते, उसमें तो 35-40,000 निकलते हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि 3 बोरियों से 1 एकड़ लग जाता है। तो 2.5 फुट की जो है ना वो ठप्पी लगी हुई खेलियां बनाए। आजकल तो इस किस्म के वो बेड शेपर हैं कि वो 2.5 फुट की खेली बनाते हैं और उसको ठप्पी लगा देते हैं हर तरफ से। बहुत शानदार खेली बनती है। उसके दोनों तरफ जो है ना 3-3 इंच के फासले पे, दोनों तरफ 3-3 इंच के फासले पे खेलियों के आप जो है ना ये मुंतकिल कर देना। तो एक खेली में तकरीबन 900, एक खेली के एक तरफ जो है ना 900 पौधे लग जाते हैं। 1800 पौधे तो एक में ही लग जाते। तो 88 खेलियां बनती हैं 2.5 फुट के हिसाब से। 88 खेलियों के हिसाब से करें 1.5 लाख पौधे जो है ना वो बिल्कुल पूरे हो जाते हैं। तो ये तरीका सबसे बेहतर है जाए इसमें। तो याद रखें कि जमीन की ताकत के मुताबिक से, जमीनी साख्त के मुताबिक से, इलाके के हिसाब से जो है ना 1.5 से 2 बोरी DAP या बिजाई के वक्त ही, और 1 बोरी SOP 50 किलो वाली ये बिजाई के वक्त ही डाल दें तो बेहतर रह जाएगा। बाद में तरले नहीं, बाद में जो है ना बड़ा औखा हो जाता है। पानी के साथ देनी है, बारिश हो गई है, ये है वो है। एक मरतबा तो बिजाई के वक्त ही अच्छी खाद डाल देना, बस बंदा सौखा रह जाता है। तो खेलियां बनाने से पहले ये डाल के ना 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी SOP डाल के तो खेलियां बना देनी है। पानी लगा देना, फिर जब पानी कीचड़ में जो है ना साफ पानी के अंदर इसकी मुंतकिल की जाती है। तो 1 दिन बाद जो है ना ये इसमें 400 मिलीलीटर हदफ जो है ना ऑक्सीफ्लोरोफेन, ये जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के लिए ये स्प्रे करनी है। पेंडिमेथलिन से बचना है, क्योंकि ना तो डीला कंट्रोल करती है ना तांदला। तो डवाल गोल्ड जो है वो सख्त है, वो कंट्रोल तो काफी कुछ कर जाती है, लेकिन वो टोरा जो है ना प्याज का, एक तो गर्मी का मारे तो डवाल गोल्ड ने मारे तो काफी ज्यादा नागे बन जाते हैं। तो इस वजह से डवाल गोल्ड से भी बचें, इससे भी बचें। तो हदफ जो है ना ये ठीक है। तो 15 दिन पर आधी बोरी यूरिया डाल दें इसको। 20 दिन पर अगर हमने बिजाई के वक्त जो है ना, यानी 1 दिन बाद वो नई हदफ स्प्रे नहीं की जड़ी बूटियों के लिए, तो 20 दिन के ऊपर आप गोडी करें, या 120 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से हदफ जो है ना ये पोस्ट इमरजेंटली ये स्प्रे भी की जा सकती है। पहले नहीं कर सके तो 20 दिन पे जाके 120 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से ये डालें। और इसी दौरान जब गोडी करनी है तो गोडी के बाद देखें, हदफ स्प्रे करने के बाद अगर तो जमीन नरम है तो बिल्कुल गोडी की जरूरत नहीं है। अगर जमीन सख्त है तो गोडी भी करनी है। गोडी जब खुश्क होने लगे ना तो उस वक्त 1 बोरी यूरिया खाद डाल के इसको जो है ना प्याज की ग्रोथ जो है ना इसको एक्टिवेट कर देना है। तो बाकी 40 दिन पे जाके कोशिश करें कि कैन गुआरा डाल दिए, एक बोरी डाल दी जाए। उसका फायदा ये होगा कि वो जो है ना कैल्शियम की कमी भी इसकी पूरी हो जाएगी, तो ग्रोथ जो है ना वो जारी रहेगी। फिर 40 से 60 दिन के दौरान 2 मरतबा, 40 दिन और 60 दिन के ऊपर 2 मरतबा अगर पोटाश, सॉल्युबल पोटाश डालें या पोटाशियम पॉलीसल्फाइड डालें। पोटाशियम पॉलीसल्फाइड बेहतर है। अगर पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का आप बंदोबस्त कर सकते हैं तो ये 40 दिन पे और 60 दिन पे 2 मरतबा ये डाल लेना बेहतर। ना मिले तो सॉल्युबल पोटाश जो है ना ये भी काफी है। ये 40 दिन पे और 60 दिन पे ये डालना शुरू कर देनी है। तो बल्कि जो बंदे आइडियल काश्तकार हैं, जिनकी फसल अच्छी है, जिनकी पॉपुलेशन भी ठीक है, वो कहता है मनी है नो प्रॉब्लम, तो उसको चाहिए कि वैसे ही 60 दिन पे जाके 1 मरतबा जो है 12.5 किलोग्राम 13-2-43 वाट एग्रो अल्ट्रासोल 13-2-43 वाट एग्रो ये आप 12.5 किलो फ्लड कर दें, बस काम ओके हो जाएगा। किसी पोटाश की जरूरत नहीं है। स्पेशल ये पोटाशियम नाइट्रेट बड़ा स्पेशल है कि जो बंदा जो है ना इसको इस्तेमाल करेगा उसका प्याज तो यकीनन अच्छा बनेगा। ये प्याज आपको पता है कि 90-100 दिनों में वैसे ही तैयार हो जाता है। बल्कि अगर मैरा टाइप हल्की मैरा जमीन और जड़ी बूटी भी ज्यादा नहीं है तो ये 85-90 दिन में भी, बाद जनूबी पंजाब में तो 85-90 दिन में भी तैयार हो सकता है।
تو اگر بہرحال یہ ہے کہ آخری دنوں میں آخری 15-20 دن جو ہے نا ان میں پیاز کو سوکھا لگانا چاہیے. پیاز جلدی پکانا ہو تو پوٹاش جو ہے نا اس کا ایک آدھ سپرے کرنے کی بھی کوشش کریں, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے اس کی گردن جو ہے نا وہ گرانے کی کوشش کرنی ہے. تو پانی کا سوکھا لگانا ہے, اس میں جڑی بوٹی نہیں موجود ہونی چاہیے آخری دنوں میں آ کے. تو باقی دیکھیں بہت سے فیصلے جو ہے نا وہ تو موسم خود کرتا ہے, خود کرواتا ہے. جب فصل چال پڑے تو اس میں 25 دن یا 50 دن کے درمیان جو ہے نا اس میں یہ سلفر کا استعمال کرنا, یا سلفر جو ہے نا نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی ضرورت ہے, جو کڑتن ہے وہ سلفر کی وجہ سے اس کے اندر کڑتن ہوتی ہے, کڑواپن آنکھوں میں جو پانی آتا ہے نا سلفر کی وجہ سے, وہ تو اس کی بہت ضرورت ہے, وہ تو ڈالنی ہے. یہ ہے کہ اس کو بیماری بہت زیادہ لگتی ہے, جو پٹھب تھوڑا کے لیے نا آپ اس کو جو چلنے نہیں دے یا ٹورے کے دوران ہی بعض پودے مرنے شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے ٹاپسن ایم جو ہے نا 800 گرام سپرے فلڈ کرنے کی ایک مرتبہ ضرورت ہو سکتی ہے, یہ 25 سے 50 دن کے دوران. یا کم از کم ایلیٹ کی کم سلفر استعمال کر لی جائے نا, اگر سلفر 2 مرتبہ 2 کلو استعمال کر لی جائے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ ان جراثیموں کے اوپر بھی قابو پا لیتے. سلفر جو ہے نا یہ فنگس کلر بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ باتیں مزید پوچھنا چاہیں, ابھی تو لگانا نہیں شروع, سندھ میں تو تھوڑا بہت لگنا شروع ہو گیا ہے. پنجاب میں میرا مشورہ یہ ہے کہ 25 جولائی کے بعد شروع کریں اور 10 اگست کے تک جو ہے نا اس کی کاشت مکمل کر لی جائے تو بہتر ہے.